जय हिंद बच्चों एंड जय हिंद देशवासियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने नागरिकता के संदर्भ में जो संविधान के भाग 2 में है, इसमें अनुच्छेद 7 तक की स्टडी किया था। आज हम लोग उसके आगे यानी अनुच्छेद 8, 9 वगैरह की स्टडी करेंगे। कुल मिलाकर 5 से 11 तक ही है, तो समझते हैं क्या कह रहा है। इसका सार यह है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी मूल रूप से वो भारत का है लेकिन वो विदेश में रह रहा है, तब क्या वो भारत का नागरिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो भारत सरकार या हमारे संविधान ने इसकी भी व्यवस्था संविधान में अनुच्छेद 8 के अंतर्गत कर दिया है। यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई भी, उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में जन्मा था। क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, लेकिन उसके पहले जो भारत की सरकार थी वो एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी हम लोग ब्रिटिश के उपनिवेश में थे। तो 1947 के पहले भारत शासन अधिनियम के द्वारा हिंदुस्तान में शासन होता था और 1935 में भारत का विभाजन नहीं हुआ था, यानी उस समय भारत पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य नहीं थे, सिर्फ एक ही था, वो था भारत, जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश था। संविधान सभा में भी बात आई कि बहुत सारे जो भारतीय हैं जो 1935 के अधिनियम, चूंकि एक डिमार्केशन डेट दिया गया 1935 का अधिनियम तक, जो भारत के भूभाग में पैदा लिया था, उनके दादा दादी माता पिता में से कोई भी, और उनके जो बच्चे हैं या वो खुद है वो बाहर रह रहा है, तो क्या वो भारत का नागरिक होगा या पाकिस्तान का नागरिक होगा? इस संदर्भ में अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर वो व्यक्ति जिस देश में रह रहा है उस देश को, राजनयिक को, कॉन्सुलेट्स को आवेदन करता है कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसको आप ऐसे भी समझें कि ये 1935 जो भारत शासन अधिनियम है, उस समय का भारत है, ये उस समय का भारत है जिसमें पाकिस्तान नहीं है, कुल मिलाकर सिर्फ भारत है। लेकिन 1947 में ये ऐसे हो गया, ये भारत हो गए, ये पाकिस्तान हो गया। अनुच्छेद 8 कह रहा है कि अगर आपके माता पिता दादा दादी में से कोई भी भारतीय था, यानी भारत में जन्मा था, भारत के भूभाग में जन्मा था। भारत का भूभाग का मतलब यहां पर है कि 1935 के अधिनियम तक जहां तक भारत, ब्रिटेन का शासन था भारत में, वो क्षेत्र, तो उस समय पाकिस्तान भी था और भारत भी था, भारत आज का तो है। लेकिन इस अधिनियम में तो पैदा लिया था, लेकिन वो यहां रहता नहीं था। रहता कहां था? अमेरिका में रह रहा था, कनाडा में रह रहा था, जापान में रह रहा था, दुबई में रह रहा था, यहां रह रही थी। उन्हें सुविधा दी गई कि अगर वो चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अगर आप अमेरिका में हैं तो अमेरिका में जो भारतीय राजनयिक के ऑफिस है, उस राजनयिक के ऑफिस में आवेदन करें, भारत सरकार आपको रजिस्ट्रीकृत कर लेगी, पंजीकरण कर लेगी और भारत को नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर कनाडा में रहते हैं तो कनाडा में जो भारत के राजनयिक हैं उनके कार्यालय में करें, जापान में रहते हैं तो जापान के कार्यालय में करें। कुल मिलाकर जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं विदेशों में रह रहे हैं उसका प्रावधान है। इसलिए संविधान की भाषा के हिसाब से ये कह रहा है
कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई, माता हो या पिता में से कोई हो, पितामह या पितामही, मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा कब? यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप और रीति से जहां वह रह रहा है, जिस देश में निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है, यानी उसे आवेदन दे दिया और उसके बाद उन्हें स्वीकार कर लिया गया। यह सार है अनुच्छेद 8 का। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये भी क्लियरली स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य यानी भारत का नहीं है दूसरे राज्य का नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लिया है तो अनुच्छेद 5 के आधार पर, 6 के आधार पर, 8 के आधार पर नागरिक नहीं समझा जाएगा। अब देखो क्या है, तो इसके लिए आपको 5, 6 और 8 को समझना होगा। अनुच्छेद 5 कहता यह है कि संविधान के प्रारंभ होने पर भारत की नागरिकता की स्थिति क्या है, जो कहता है कि वो जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, कुल मिलाकर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे थे, वो नागरिक है, भारत का नागरिक है। ये कहता है कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट कर गया, पाकिस्तान से भारत को आ गया और भारत में रहने लगा, तो वहां पर भी दो बातें थी। एक तारीख दिया गया था, वो था 19 जुलाई 1948, उसके पहले आया तो कोई आवेदन नहीं देना है, भारत सरकार नागरिकता दे दी, और उसके बाद आता है तो 6 महीने के पूर्व के साथ उन्हें आवेदन करना था और उन्हें नागरिकता दे दी। यानी 5 कह रहा है कि जो भारत के भूभाग में पैदा लिया था, और 6 कह रहा है कि जो पाकिस्तान से आया, पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से आया उनकी नागरिकता बंद है। और अनुच्छेद 8 कह रहा है, जो अभी अभी हमने बात किया, अनुच्छेद 8 ये कह रहा है कि जो भारत के भूभाग से बाहर रह रहा है और मूल रूप से उसके पेरेंट भारतीय थे, 1935 अधिनियम पर था, अगर इन तीनों आधार पर उन्होंने किसी विदेश, भारत की नागरिकता तीनों आधार पर दे दी गई, लेकिन मिली हुई नागरिकता जो तीनों आधार पर है, इसके बाद वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, यानी समाप्त कर दी गई, यानी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे टर्मिनेट कर दिया गया। ही विल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यह है अनुच्छेद 9 तक की स्थिति। आज इतना ही समझेंगे, और किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न करिए, उसके जवाब दिए जाएंगे। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।